गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। कबीराय संसार में झरि झरि परे अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। उपस्थित श्रोताओं, भगवान ये मनुष्य तन दिया कुछ करने के लिए। आज आदमी मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व ये इंसान मानता है, इन्हीं बहाने पर्व मनाता है, नहाता धोता स्नान दान पुण्य दरस परस। क्यों? किसके लिए? सुख और शांति बदे, पुण्य बदे, कि हम स्नान कर लेंगे हमें पुण्य मिलेगा, हम दान पुण्य करेंगे पुण्य मिलेगा। तो कहीं अन्यत्र लोग कहीं नदियों में, कतों नालों में, कतों तीर्थों में कहीं न कहीं जाते रहते हैं। उनकी श्रद्धा है, उनका भाव है, प्रेम है। अक्सर नदियों के किनारे, तीर्थों में, गंगा के किनारे लोग जा कर के मक्कर नहाया है, हमें पुण्य मिला। हर शख्स हर जीव का आस्था होता है, प्रेम होता है, भाव होता है, जाएगा कुछ न कुछ नहाएगा, दान पुण्य करेगा, जो कुछ है जिसके पास उतना ही पुण्य माना। वो प्रारंभिक है, प्राइमरी। लेकिन उसके आगे कुछ, जहाँ पूंजी उदय होगी तो आगे भी समझना है। पनिये नहाए से एक श्रद्धा है, नहाए से काम नहीं चलाई तो तन धोवान। हम उस पानी से जाकर हमारी श्रद्धा है, बुड़की मार के फिर चले आए, फिर वह झूठ झपाड़ी उल्टा सीधा करे लागे तो पुण्य बना कहाँ? हम नहा धो करके कुछ करके करना, उस बात को समझे हम क्यों तो मक्कर नहाने आए हैं, हम कौन से पुण्य करी। तो कोई दान पुण्य कर लेता है, लेकिन कुल करने के बाद उस असली बात को सुनना है, नहा धो करके शांत विचार से कि हम मनुष्य जीवन में आए, हमारा धर्म वास्तव में क्या है, हमें करना भी क्या चाहिए। तो वहाँ तक तो मान लिया ठीक है, प्राइमरी है, लेकिन वो करे आगे भी बढ़ना है, तभी सुख शांति मिले। नहीं तो फिर बुड़की मारे चला आए, बस कितने तो डुबकी मार ले, कहीं हो गया पुण्य। अगर इतने पुण्य होता तो मंगर मछली के चूहा वहीं पड़ा है 24 घंटा पानी में। पहले अगर कल्याण मुक्ति वैकुंठ होए तो पहले उनका नंबर लागे, तू तो कभी काल गए बुड़की मारे। कल्याण पहले वहाँ जीव को होगा, क्योंकि 24 घंटा उनका कल्याण नहीं हो पा रहा है, वो रात दिन तड़पता है। अब हम कभी काल गए हमारा बुड़की के, बहुत हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमने आज मक्कर गंगा जी में नहा के चले आए। अब आ करके फिर वह करने लगे, हम छोड़ा का। हम 10-5 मिनट के लिए कहा बैठ करके समझा क्या बात को। तो जो महापुरुषों ने बताया, जिस चीज़ से अगर प्राइमरी पढ़ करके आगे थोड़ा उठे लगे कोशिश करो तो शांति विचार से वो महापुरुषों की बात विचार जो गीता से, रामायण से, भागवत से महापुरुषों ने बताया, उसको अमल करेंगे। तो तन धोवान तो मन को भी धोना है, और मन ना है धोवान खाली तन ही भर धोए लिया तो तन धोए से तन तो गंदा है ही है। अगर ये तो ऊपर से धोया भी जाता है, लेकिन करे साथ साथ आपन विचार न धोबे, शांति से विचार को समझबे न। ती भाग दौड़िया में दौड़त दौड़त एक दिन तन का भी यात्रा खत्म हो जाए, पाप भोगों में कुछ ना ही पाए, समझ में ही नहीं आए। इसीलिए कहना तीर्थों में तीर्थ किसे कहते हैं? जहाँ महापुरुष संत भक्ति भजन कर देते हैं, उसी जगह का नाम तीर्थ हो जाता है। हर नदियों के किनारे पहले संतों की कुटिया, आश्रम स्थान, कहीं भी अगर रहते थे करना से जंगलों झाड़ियों में, तो जगह ही तीर्थ हो जाता है।
तीर्थ गईले एक फल, अरे साधु मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, त कहें कबीर विचार। कोई सतपुरुष से भेंट हो गए, तीर्थ में जाने से तो एक फल, क्योंकि महात्मा संत अक्सर उनका मार्ग, उनका सड़क नदियों के किनारे या तो जंगलों में उनका यात्रा, उस शहर बाजार वाली सड़क आप लोगों को था। अब तो भाई सब वरे टट गए साधु। साधना पहले एकांत ही में होता था, निराला में अपन शांत याद कहीं टिक के भजन कर रहे थे। वही जगह जब चिंतन भजन कर गए, साफ विचार हो गया तो वही विचार साफ हो गया तो वही तीर्थ। ऐसे महापुरुष संत जहाँ बैठते हैं वो तीर्थ है। वहाँ जाने से अगर शरीर से हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है वैसे यात्रा में कनान गए स्नान के तो एक फल मिलता है। और साधु महात्मा मिल जाते हैं तो चारों बता देते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, एक बाहर भी और अंदर के भी भजन भक्ति का मार्ग दे देते, चारों फल। अगर कहें सतपुरुष सतगुरु से भेंट हो गया तो अनंत, कोई अंत ही नहीं है। अनंत को माने परमात्मा, परमात्मा से मुलाकात हो। इसीलिए सज्जनों, महापुरुषों संतों के दरबार में पहुंचने के बाद शांत विचार से अपने जीवन को समझा जाए कि हम काहे बदे आए, हमारा विचार क्या है, का भोग के लिए ही है। बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, अरे सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ी भाग्य से ही भगवान ने कृपा करके आशीर्वाद करके ही मनई के तन दे। अब यही में जैसा जेकर पूंजी पुण्य रहा वैसे उजाला कर रहा है। यही संसार समाज में ही पाता है, कुछ ले करके नहीं आए थे यहाँ। माँ के पेट से अकेले ही निकले रहे, अब मरने के बाद अकेले ही जाना है। लेकिन अब जितना 61 में पूंजी पुण्य या पाप भरे हैं, कुछ पूंजी पुण्य रही तब तो भगवान कृपा करके मनई तन दिया। लेकिन अब जितना पूंजी है वैसे भजा रहे हो, वैसे लाइट कर रहे हो समय। और धीरे धीरे अगर कुछ और करते जाओगे तो एक दिन वास्तविक लाइट, जहाँ के दुख ही नहीं है, अशांति नहीं है, जिसके लिए रात दिन दौड़ रहे हो, सुख बदे शांति बदे, रात दिन जवन प्रक्रिया काम करत है शांति सुखे बदे, लेकिन पावत नहीं है। मांगे तो थोड़ा भजन भाव पुण्य करके कमाए के, और मांगे भोग, और भोग में ही सुख शांति खोज रहे हो। आज तक किसी का इतिहास ही नहीं है कि कोई शांति या सुख भोगों या पापों में पाया हो। क्षणिक सुख तो दिखाता है, लेकिन जीवन भरे के लिए उसमें कलह खड़ा हो जाता है। चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे के घर हो, सबके घरे कलह भरा है। यही घर में ही घरे से कलह, बाहर के घर में कलह रहता है। जब यह घर में मालिक का याद आने लगता है तब ये इसका कलह खत्म होता है। तो जहाँ रहेगा, जहाँ बैठेगा वहाँ भी राम राज होगा, वहाँ कलह समाप्त हो जाएगा। राम राज अरे बैठन त्रैलोका, हर्षित भयन गयन सब शोका। जब बिचारे घर का साफ हो जाएगा, मालिक को ही याद आएगी, तब कलह रह न गया तो वो जौने घर में रहेगा, कुल घर में कलह समाप्त धीरे धीरे होगा। क्योंकि राम का निवास या सत्य का निवास होने लगा। क्योंकि थोड़ा सा कथानक है कि जब राम वनवास हो गए तो माता कैकेयी ने किसके लिए व्यवस्था किया था? अपने बेटवा जे करीब जे बेटवा के लिए तुम लोग रात दिन मर रहे हो, दौड़ रहे हो परिवार के लिए, अपने लिए नहीं परिवार के लिए, हमार बेटा हमार। और वही बदे कैकेयी इंतजाम के रही। और इंतजाम करने के बाद का ना से राम वनवास और बेटवा को गद्दी, वही तो हर माता पिता कर रहे हैं। तो वैसे कैकेयी ने कर दिया तो बुरा क्या किया था? लेकिन जब बेटवा आया सुना तो क्या कहा? माँ कहा जब सुन गया कि भाई वनवास, क्योंकि माँ पिता तो एक ही रहे लेकिन 3 माँ अलग अलग दिया गया था। उसके पेट से पैदा भये थे कना कैकेयी से, और राम पैदा हुए थे कौशल्या से।
माई लोग तो खुशी हो चाहे कि हमार बेटवा तो गद्दी पर है करना चले दूसरे को वहाँ बेटवा रहा। लेकिन भरत ने कहा कि माँ तुम हमारी नहीं हो सकती हो, ये राज हमारा नहीं है, ये भैया का राज है। और हम लोग क्या करते हैं, एक भैया बाहर को होता है, एक तुम ही मेरे माता, तुम ही हो पिता हो, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही हो सखा हो। जब इस घर का मालिक वही मालिक है करना से, तो बाहरों अगर रहेगा तो वही है। कभी नहीं स्वीकार किए, खाली भाई परमात्मा ईश्वर को स्वीकार किए। जिस घर में ईश्वर का वास है, ईश्वर का नाम है, याद है, उसी घर में लक्ष्मी निवास करती। लक्ष्मी का ना से कोनो मेहरारू बिटिया ऊपर से नहीं गिरत। यही है, अच्छे ढंग से भक्ति भजन करते हैं, यही माता बहनें लक्ष्मी हैं, यही भाई लोग देवता हैं। का ना ऊपर से न कोई देवता गिरता है न कोई लक्ष्मी गिरता है। आदमी का विचार सही हो जाए, एक घर में संध्या सवेरे प्रार्थना यादगारी, जिस परिवार में, जिस घर में, जिस दिल में प्रभु का याद आने लगता है, तो वही घर एक दिन देवताओं का वास होने लगता है, लक्ष्मी का वास होने लगता है। बाहर से कोई लक्ष्मी, और जब घर एक लक्ष्मी है तो बाहर के व्यवस्था भी आने लगता है। वो पैसों लक्ष्मी नहीं है। जब आपका विचार सही हो गया तो आपका व्यवस्था भी चले लागे धड़ाधड़। जहां सुमति तहां अरे संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति आए कैसे? एक भगवान की भक्ति से, जो महापुरुषों पूर्वजों ने कहा था, गीता से, रामायण से। गीता पढ़ो, उस पर अमल करो, ढालो अपने आप में। लोभ लालच ज्यादा भागी जा रही है, अपनी आचरता विचार खत्म होता जा रहा है। लोभ लालच के पीछे सब डूबे जा रहे हो, और एक दिन सब यहीं छोड़ दोगे। जो कुछ पाए हो यहीं पाए हो, और एक दिन यहीं छोड़ दोगे। और लेकिन प्राण दे दे रहे हो, लेकिन जिसके लिए प्राण देना था उसके लिए हमने समय ही नहीं दे पा रहे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, तो जेके बदे मरत एक दिन छोड़ के अकेले निकलना पड़ेगा। अब प्राण दे पड़े हो, हमार हो, हमार यही तो पाए है। आए रहे अकेले और जावे भी, और लेकिन जवन कुछ पाए है पकड़ के जकड़ के बैठ गया कि हम हमारा, हम प्राण दे दे। वो कहता है हम प्राण दे दे। आज तक के केहू के लिए प्राण दिया है? और जिसके लिए प्राण अगर थोड़ा सा याद कैले होता है तो ताल ठोंक करके मालिक खड़ा हो गया। अगर वही खड़ा हो जाता, सैया भैं कोतवाल थे अब डर, लेकिन उसके लिए कोई समय ही नहीं दिया जा रहा है। और रात दिन का ना डुप्लीकेट के लिए प्राण दे रहे हो। ऐसे तो हाँ बब्बा आजी दादी भी प्राण दे बदे तैयार है। कहाँ ले गए? फेंक ही आए, कभी ताकई गए? इसलिए मेरे भाई लोग कल फेंक दिए जाओगे। ये विकारों पापों को एक दिन कंकाल कर दिया, लेकिन समझ नहीं पाए। वही में अपन जीवन की जिंदगी मिली है, खाओ पियो मौज। अरे वारे मौज, ऐसे बाबा दादी हरे कह रहे मौज 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 में। काल उनका कोई सेवा करने वाले जब रिटायर हो गए तो अगर कहबो कहें करे बिगड़त है, कहें चुप रह बैठा रह, मरी जाता तो जीव छोड़। ला किसके लिए प्राण दे हो तुम? और वहाँ में भगवान बैठा है, वो कह रहा है कि कूटो तो बुढ़वा बुढ़ियन के, इनके भेजा काहे बदे, केहन काते जाहे बदे केहन, इनकी कुटाई तो वही चीज करे खूनो हिम के तने कुटात हो भैया। देखिए के कहे अब, जब सब कुटौलिया वाला है तो के कर कहा है अब। इसलिए भगवान ने मानव तंत्र दिया, लेकिन काहे बदे कि साधन धाम अरे मोक्ष करी द्वारा, इसको पाई के जेना अपन परलोक संवारा। अगर भोगों के ही पीछे दौड़ते रहोगे, ये तो जो नौकरी के है वह कुल तनख्वाह मिला बा।
काम का नौकरी के है तो काम का रिजल्ट, क्रोध का, लोभ का, मोह का, पाप का, जितना नौकरी सर्विस के है तो नौकरी कोनो चीज के करब तो तनख्वाह तो मिले ना। लेकिन भगवान का नौकरी के होता तो भगवान ही तनख्वाह में आए जात बचाऊ हरे, लेकिन वो नौकरी नहीं होता और वहीं भोगे वाले नौकरी में सुख भी चाहते हो। केहू के इतिहास वो बताए दे, जितना पूंजी पुण्य बैंक में पहले के भरे है वह रील आवता, वही के नाम थोड़ा चमक दमक भर कहे बस चकाचक बा, लेकिन अब फिर भरत नहीं है, बैंक से निकाल दे है पूंजी पुण्य और फिर भराता दूसर कुछ, तो भैया तब वो निकले पाप वाले रिजल्ट, तब फिर सामने आए तो फिर रोबगे अरे भगवान सोच कई डार का है इतना बड़ा दुख दे है। करता था तो क्यों किया अब काहे पछताए, अब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से खाए। जौन बोए है वह तोरे सामने आए, केहू के दूसरे के आम थोड़ो तोड़ लेबे, तू अपन कांटा बोए है कांटा ला। इसलिए सज्जनों परमात्मा का संजाव में पैसा धन नहीं लागत, जो पूर्वजों महापुरुषों ने बताया ऊपर थोड़ा सा अमल करना है, तब तो आपके पूंजी पुण्य आवे लागे। तो लेकिन जब पूंजी पुण्य कमाए बदे बैठब तो हर जन्म से जौन 61 में भरे है रील वह चले लागत है, वह करना आए सामने आवे लागे रील, चाहे अच्छा को हो चाहे खराब को हो। ओम ओम राम राम जहाँ शुरू करब गीता रामायण भागवत के कुल महापुरुषों के बात विचार पकड़ के, और जहाँ 10 मिनट बैठे के कोशिश करब तहाँ वह डुप्लीकेट वाला पे विचार बम्बई कलकत्ता इलाहाबाद कुल भागे लगल। तब वही से लड़ाई के बाद महापुरुषों के बीच में खड़ा करो अपने सत्पुरुषों को, तो गुरु राखे जो अगर जौन अच्छा खराब के है उसका रिजल्ट अगर भगवान दे दें न्यायाधीश अब हो गए कि परा, लेकिन सच्चा सदगुरु से भेंट अगर हो गई है अगर पूज्य पुण्य तो गुरु राखें जो कोप विधाता। अगर कोप है तो भगवान गुरु माया की कृपा हो, थोड़ा सा बगलियावत आवे वाला बा पहाड़ तो रोड़ा जरूर बने, क्योंकि हल्का सा लागे न तो जनब कैसे कि हमारा किया हुआ कर्म का चोट लगा। लेकिन अगर मालिक सच्चा मिल गए तो और ना तो भाई पहाड़ ते होते बहुत तो चकना चूरे कह दे। इसीलिए सज्जनों मानव तन बड़े भाग्य से मिला हुआ है, इसमें करना है। रहो बाल गोपाल में ताव से, लेकिन 10-5 मिनट के लिए अपने ही बारे में तो कुछ सोचो। ये मन भरता नहीं है जल्दी, कितना खा पी लो कजने, कितना भोग कर लो, कितना आम हर वस्तु खा लो, लेकिन तृप्त नहीं हो सकते हो। कितना समोसा पकौड़ी तावदार चटपटा, हाँ अब तो बढ़िया स्वादिष्ट है, लेकिन खूब खा लो, लेकिन 4-6 रोज के बाद हाट बाजार में जात रहे और कोनो बनिया अगर छौके से फिर तड़कादार चौकादार मालटाल समोसा तड़कादार और गैर कूड़ा में अगर ओकर महक तो मुँहे में काय आवे लागला। ये संसार में कजनी कई बार देखे है भोगे है, लेकिन ये मन साला मानता ही नहीं है। पहले यह मन काग था, काग मन कौआ, कौआ कहाँ बैठता है गंदा पर। पहले यह मन काग था करता आत्मघात, और जब समझ में आ गई वो गीता और रामायण भागवत महापुरुषों की बात विचार, तो पीछे यह मन हंस अमल कर गए तो मोती चुंग चुंग खात। मोती माने अपने हर श्वास को, हर विचार को परमात्मा के नाम रूपी मणि मोती। अगर विषय वासना अगर विचार में आ गया तो कभी दूध और पानी एक कटोरा भर के हंस के सामने धर दे तो पानी छोड़ देगा, लेकिन दूध ले लेता। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वास्तव में मेरे सज्जनों, वासना रूपी पानी अगर उस विचार वाले पुरुष के अंदर वासना आएगा तो ओके बगलियाए जाएगा और परमात्मा के नाम रूपी मोती अपने ग्रहण करते जाएगा। डुप्लीकेट काम क्रोध लोभ मोह वाली विचार बगलियाए है। एक उपमा महापुरुषों ने इस विषय को दिए। इसी प्रकार सज्जनों, इंसान को भजन करना चाहिए, और नहीं करते हो तो ब्लाक पानी बुड़की में प्राइमरी क्लास तो करते चले जाओ, खाते पीते
और अगर आगे नहीं बढ़ोगे तब तो फिर जीवन ऐसे एक दिन समय खत्म होता चला जा रहा है और असली बात को नहीं समझ पाए। इसी प्रकार सज्जनों, भगवान कहते हैं मुझे कोई प्रयास ही नहीं करता, अगर प्रयास करो तो हम मास्टर से मुलाकात करा देंगे। तो पहले सतगुरु अगर मिल गया तो भगवान मिलने में देरी नहीं लगा, लेकिन सतपुरुष ही जल्दी नहीं मिल पाओ। सतगुरु तो बहुत घूम रहे हैं, कैसे वही है तो नहीं। एक परमात्मा का नाम जपते चले जाओगे तो भगवान ही सबके दिल में देखते कि कौन प्लेटफार्म साफ बा, तो या तो वहीं मिलान करा देंगे, या तो सपना दिखा देंगे, या अनुभव करा देंगे, या तुम्हें बता देंगे कि वो तुम्हारे गुरु महाराज मास्टर बैठे हैं, उन्हीं के द्वारा तुम मेरी तरफ पहुंच पाओगे। तो पूर्ण पुंज बिन मिले न संता। इसी प्रकार सज्जनों, एक परमात्मा का चिंतन और गीता का सारांश यथार्थ गीता भी रखो, पढ़ो, अमल करो। एक दिन सब कुछ समाज में भी चकाचक रहोगे, परिवार में सुमस सहमति आएगी, आपकी संक्रांति, आपकी पूरी पूजी पुण्य धीरे धीरे मिले लागे। ऐसे संतों महापुरुष के पास जाए के बाद आपका मन की भी धुलाई हो लागे, तन तो पानी से धोआता ही है। इसी प्रकार सज्जनों, एक बार की बात है, भगवान का नाम से बैठे थे तो शंकर जी बैठे थे करना से, भोलेनाथ वो महापुरुष। तो पार्वती ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु, हम लोग समझते हैं करना से कि आप ही परमात्मा हैं प्रभु, लेकिन हम जब तक देखते हैं कि आप भी आंखें मूंद के ध्यान मग्न रहते हैं, आपों को कोई भगवान है का? तो बड़े चक्कर में शंकर जी पड़े कि अब हम का बताई। तो कहन पार्वती, बात तो सत्य है, तुम अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, तुमने समाज के संसार के लिए किया है, तो हम बताएंगे। तो मुंह से बता दें कि दिखा दें? कहें मुँह से तो बहुत बहुत कथा पूजा होती है, बड़े बड़े रामायण कथावाचक 50-50 हजार लाख रुपए पर जाते हैं कंटेक्ट, ये तो बहुत सुने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमें करावो, हमें आँख से दिखाओ। कहें हो ही गया, चलो चलो। करना से तुरंत ले जा करके एक जंगल में करना से पार्वती को पक्षी बना करके बैठा दिए, और एक को नाला रहे करना बढ़िया नदी, जैसे बेलन नदी के झोर रहा, उसी में अपना भी घुस गए। पार्वती ने सोचा ही क्या करते हैं करना से, हमें चिड़िया बनाए दें न, पुनः हो घुस गया नाले में, यहाँ कैसे भगवान के दिखाइए। तो पहले मनाई करना, पैदल ढेर चलते थे, इतना व्यवस्था सवारी नहीं रहा, पैदल ज़्यादा चलते थे। आज भी हम यहाँ पर सोहना में रहते हैं जंगल में, अब तो कुछ सुविधा हो गई। पहले तो मनाई के इस गांव वालन की ब्याह शादी अगर उधर होता था तो वो एक दाएं तो जाते थे, उधर घूम के घोरावल से ब्याह शादी कर लेते थे गरीब। और जब कना से देखा 2 बार के बाद ऐसे पैदल ऐसे बिलनिया डाक के ऐसे पैदल आके परसों हम कहो कागदा जंगल में मिले, कहा हो कहे मेरा रिश्तेदारी गए। हम कहा अच्छा पैदल लिया दिया। कहा जब से जाब हो साधन कह के घुराल, तब से तिरपटई 4-6 किलोमीटर पर आई के दुआरे खड़ा हुए। ठीक उसी प्रकार एक यादव जी रहे, करना सुनकर बिया भरा तो वो अपने ससुरारी से दुल्ही लिया कि लौटा रहे, वही रास्ते पैदल है। पहले करना से बैग वैग नहीं मिलत रहे, पहले बक्सा रहे, खूब लेड़ुआ ढूंढी वहीं भर दें। ससुरारी के माटी अगर मिले तब वो मनई और भर के मुड़े पे ले आवे, कितना माल मिल जाए। आज वह दहेज हो गया, पहले माल करना से वो बक्सवे में भरे। अब जे अनवैया गढ़ा जौने के बिया भरा वही के मुड़े पर लादेन दुल्हा के। अब वो एक तो पैदल ससुरा चला तो लादा मुड़े पर पसीना पसीना, वहीं पेड़े के नीचे आए, कौने पेड़े के जहाँ पार्वती चिड़िया बन के बैठी रही। शंकर जी खोहे में घुसा रहे, तब वो यादव जी कहें अपने दुल्हे से रुक थोड़ा सहता ले, पसीना पसीना हो गई तो बड़ा माल बक्सा में बा। दोनों जने करना से तो कहें हम थोड़ा पानी दिखाता हुआ थोड़ा फ्रेश हो जाए, तब से तय बैठ।
और शंकर जी झांकत रहे हुई नारे में से। जब यादव जी बढ़े ओहर पानी ओरी चला गए तना निपटे, पार्वती चिड़ई बन के ऊपर बैठी रही। तो शंकर जी जब देख लें कुछ चला गए थोड़ा दूर, तो एकदम वैसे रूप बनाए जैसे वो दुल्हा करा जो लिया के आवत रहा। अब बनाए के फिर वो दुल्ही के लगे गए, कहें उठाओ बक्सा चल। तो दुल्ही ताके कि अरे वो तो वही है, ये तो वैसे मुँह निकुरा, कान कपड़ा लत्ता बोल चाल सब उठाएं बक्सा लेके चल दें। तो सचहूँ वाले जेकर बिया बरा ऊ जब आए कि देखे कि हैं 3 रोज टिके तब तो कैसो विदाई है। आई बतावा बीच में कौन चूतिया हमारे जियत जिंदगी के लिए आए दिया चला जाता। हमारे जियत जिंदगी हम जिंदगी ले ले बिन कर। अब पार्वती कपार पीटत हैं, वारे भोलेनाथ यह तू भगवान दिखावत है कि दूसरे के दुल्हा ले जात है। अब वो चिड़ाई कर भाई क्या करे, अब तो चिड़िया बन के बैठे हैं, कपार पीटे नहीं। अब जब हम अपने रूप में हुई तब भोलेनाथ तुम्हें बताओ हम कहा का तू करत का है। लिया दिया चला जाते हैं। यादव जेकर दुल्ही रहे ललकारे की रुक जा के है हमारे जियत जिंदगी। जब पहुंचा करना से लगे यादव जी देखे दुल्ही तो दोनों जने एक जैसा। अब धाई हर ताकत धाई हर ताकत के हैं हाउ कौन, वैसे ही आँखी वैसे बरौनी वैसे मुँह वैसे कपड़ा। अब हम का करी। अब दोनों वो कहते हैं हमारा, वो कहते हैं हमारा। दुल्ही बगल हो के खड़ी हो के परीक्षा तक आखी तो हम के कहे कि के हमारा हो। के कर मनवारा के अरे अकेले जियरा के कर मनवारा। अब वो दुल्ही चक्कर पड़ी कि दुई के केकर विचार हम अपन लगाए कि हमारा हो कि हो। सोचता हो वहाँ हाथा बाही हो लागल। पार्वती कपार पीटता ही भगवा हो हतिया हाथा बाही होता। दुल्ही एक बार दुल्हा दुई टू बना हाथा बाही। इतने कुछ दूर आदमी के काम करते हैं, देखें कि एक ठू दुल्ही बा दुई टू हाथा बाही मनई के चलत देखियो। आयन कहें कहा हो, कहते हमारा हो, कहते हमारा। तो वो पंचायतों करे वाला देखें तो वो कपारे हाथ धे के दोनों तो कई जैसा है, लागत भाई है क्या हो के नन। पंचायतों की यहाँ जाए तो के करवाली करा जाए। तब दुल्ही से पूछें कि भाई तय चिन्हत है बेटा। अरे कहें हमें क्या पता, समझे में नहीं आवता है कि हाउ की कोनो चीज हो तो समझ में आई, कोनो फर्क ही नहीं पड़ा था। तब एक ठू बुढ़ापा में पर रहा जो रहा वो सोचे कि ऐसे पंचायत होए ना, इसलिए एक ऐसा रंगा लगाए करना पंच के बीच में दोनों के कि भाई एक बात और है। ब्याहे की अगर चर्चा के बताओ तब पता चले कि ब्याहे में कितना माल टाल लगा। तो जे दुल्हा बन के गा हो का जाने, वो तो बादशाह बन के गड़ा ओके का पता बा कि कितना माल धोती कपड़ा गहना गुड़िया दुनियादारी, वो तो बादशाह बन के गया हो तो मालिक घरे के जानते हैं। लेकिन शंकर जी कुल जानत हैं, निकाल के खर्रा दिखाएंगे देखा इतना माल लगा रहा। अब जब खर्रा देखें तो गांव वाले उठाएं गोजी, जौन सत्य वाला रहा वही तो कुटाई शुरू के हैं। और असत्य वाला शंकर जी हैं। सत्य वाला जौने को है वो कूटा जाता हो, असत्य वाला खड़ा हो के देखा था पार्वती का पार पीटते हो। वारे दुनिया सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाकर हृदय सांच है ओकरे हृदय आप। देखो सांच के कोनो कदर ही नहीं होता और डुप्लीकेट वाले अपन झंडा फहराए पर पिटवावत हैं, सच्चा वाला मराता।
और डुप्लीकेट वाला वर्चस्व शंकर जी डुप्लीकेट हैं, लेकिन करे काफी पीते। सोचे श्री बाप रे, 2-4 रोज टिक के ससुराले में जल्दी विदा नहीं करत रहे। कैसे पहले मने चच्चा रोज जात रहा रुकत रहा, अब कहें बाजू आए तो मालो टाल, चलो बाजू आए एक दुल्हे के पीछे इतना कुटाने चलो, जान बचा रहे तो फिर कहते दूसर ब्याह करे, छोड़ो पिंड छोड़ो। अब कहारा तू कोशिश करे लगा, तब से कौनो जा करके अब होते ही रहा ढापी मारा, और तब से तो कोनो नज़दीक ही रहा, जाए के बताए देख तोरे बहनी के कौन ₹10 अपहरण कर दे रहे, तो ओकर दुल्हिया के भैया वो चरावत रहा वहाँ, और उठाए से गोजी कहे हमरे जिये जिंदगी हमरे बहनी, वह आए देखे तो दोनों शंकरो जे रुक जा, दोनों जन एक जैसा, वह लगा के है ये हमार जीजा हो कौन एवं दोनों में पहले उन्हन कूटे रहे, फिर ओकरे बाद ही कह रुका रहे। अब चक्कर में पड़ा, बहन से पूछे कि बहन अब तो कहें हमू नहीं जानते हो कौन। तब कहे हम थोड़ा पहचानब, हमार जीजा जब जात रहे तो तेल ओल लगावत रहे, नहवा उतो रहे उन्हें साबुन, तो उनके देखे रहे चुतरे के पीछे करना से लक्षणे का दाग रहा। तब बीच के असेंबली में कैसे अब लुंगी खोलें, अब वो पहलवान जे कर रही दुलही, तब से तो शंकर जी पहले खोल के अपन कहे देख ले हमारे लक्षण बा। तब वो उठाए से तो ओकर सरवो लगा अपने जीजे के खून है कि सार अच्छा ₹1 तू आया, माने अब उन्हें मान ले है। काफ़ी कुटान करना से कुटात अपन धैत तेरी कही नहीं, तो फिर टहरत घूमत चल दे घरे और एक जान बचा लाखों पावा। तो वहीं रास्ते में एक महात्मा की कुटिया थी ऐसे जंगल में। महात्मा ने देखा करना से कि करे भाई फलाने आज चिंगुड़ा बटूरा क्यों जा रहा है, बात क्या है। कहे महाराज इस संसार में सत्य की कदर नहीं है, असत्य की ही कदर है। जितने झूठ जपाड़ी 3 तिकड़म उल्टा सीधा बोला वही का आजकल बोल वाला है, और सांच वाले के सही रास्ता पे चले वाले के बोल वाला नहीं है। महात्मा कहें बात क्या है, कहें ऐसे बात, कहें दत्त सत्य होता चल। अरे कहें कैसो तो जान बचावे, एक बार अब तू कुटवावे बदे चले, हम न जाब। बाबा कहें हमारे रहते बे तैने मारा जाए पर बे चालू मिलाए फुसलाए के कैसे तो गैन। जब देखें करना से तो बाबा बड़े चक्कर में पड़ गए, यदि बाप रे तो दोनों एक जैसा। लेकिन सच्चा महात्मा जो होता है तो राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले। भगवान कैसा दुपका छिपका रहेंगे तो सतगुरु की कृपा रहे तो तालमेल कराएंगे, कहाँ लुके हैं छिपे कहाँ हैं। तो सोचें कि वो तो इसमें सत्य एक होगा एक गलत होगा। अब कौन सत्य हो कौन गलत हो इसकी परीक्षा कैसे होगी। तो अंत में कहें भाई बिटिया को बोला, कहें बेटा तुम पहचानत है, तो कहना ही महाराज दोनों किया चेहरवा सब एक कई बात हम कैसे समझे। कहें अच्छा एक बात अब छोड़ दुनियादारी तो हमार बात मान। कहें हम तैयार बताओ महाराज। कहें अब कह दे केहू पंचायत की जरूरत नहीं, हम अपना पंचायत स्वयं कर ले। बब कहें कहा महाराज। कहें अब यह तो कहे कि जब हमार बिया बरा हम आए रहे जब घरे, तो जब घर में गए करना से तो बाहर निकलना नहीं था, तो हमारे पति के एक हाथ 20-20 15-15 20-20 हाथ लंबा रहा, बस ऐसे कहे तू बाकी समारब हम। कहे महाराज जी तो रहबे नहीं किया, तुम फिर हुए तो हम जौन कही ओके कर ना दुनिया के कहे में तो फिर बज जाबे। कह देख 20-20 हाथ लंबा रहा, हमें बाहर नहीं निकले के पड़त रहा। कौनो जरूरत रहा तो हमारे पतिदेव को तो बाहर से अगर कोनो सामान मांगत रहे तो बड़का हाथ करना मुहारे के डाल के सब सामान ले लेते हैं, हमें हमसे बाहर निकलने की जरूरत। जब इतना कहे तब दुल्हा जौने को दुल्हिया रहा जो कुटान रहा घबरान कि बाप रे बाप अब तो कुटान रहबे कि अभी ससुरी फिर हमें मरवाए।
तो जज का कहे दत्त कहाँ हमार बड़का कहाँ रहा 15-20 हाथ लंबा। तो गूढ़ रहस्य शंकर जी नहीं समझ पाए। कभी कभी न जाने कौन गुण निधि पर दया निधि, कभी कभी भक्त के बस में ही भगवान हो जाते। लेकिन भक्त सच्चा होए तब, डुप्लीकेट वाला नहीं। तो भगवान समझें कि आएंगे जंग में तो निकाल है बड़का हाथ का ना से कहीं ओकर नहीं है हमारा। तब महात्मा समझ गए कि साधारण आदमी तो लंबा हाथ कह नहीं सकत बिना मालिक के। तब वो महात्मा गोड़े गिर गए कि प्रभु आखिर ते गरीब के काहे कुटवावत है तू, बतावा नहीं तो हालत खराब कर दिया तू। तब भोलेनाथ वो महापुरुष सदगुरु समझन के हैं आज तक हमें कोई पहचान ही नहीं पाया, लेकिन ये कैसा आदमी है। जब ध्यान के हैं तो उन प्रभु के दिल दिमाग के चरणों में वो भक्त दहन महात्मा तब हंसे दहन। तब हंसन कहा ऐसा है भगत कि एक भक्त को संदेह हुआ था कि तुम किसका आंखें मूंद करके किस भगवान का भजन करते हो। इसी के समझाने के लिए हमको ये खेला खेलना पड़ा। तब वो संत ने कहा वारे प्रभु ऐसे चार भगत के संदेश दूर करे कि तुम्हें पढ़े तो करते जिंदगी गरीब का ले ले। तू बताओ कितना कुटान बा, हड्डी 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 तोड़ देहन करना से तो डुप्लीकेट। तो कहें इस समाज को बोलो करना से कि समाज ने सत्य को पहचाना। सत्य तू है हम असत्य रहे, लेकिन आज वो असत्य मारा गया, असत्य हम रहे लेकिन कोई पहचान पाया। लेकिन तुमने पहचान लिया मुझे, इसलिए ऐसे जो मुझे पहचाना है जाना है ऐसे भक्त को मैं दिल में, मेरे दिल में निवास करता है, मेरे दिल में वास करता है। मेरी रहस्य ऐसे ही भक्त जानते हैं, उन्हीं के द्वारा इस संसार का कल्याण गीता से, रामायण से, भागवत से, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे हनुमान हो, ऐसे महापुरुष संत हो, ऐसे भक्त सच्चे मायावी भक्त नहीं जो मेरे लिए रात दिन तड़पते रहते हैं। तो उनके दिल से, उनके विचार से, उनके वाणी से, उनके दिमाग में मैं ही बोलता हूँ और मेरे ही द्वारा करना से वो धर्म की स्थापना होती है। ऐसे भक्त का मैं सदा रात दिन नमन करता हूँ। तो कहें अच्छा चला तो गए पार्वती के लगे, उनके अपने रूप में कहें का जेकर भजन करी थे जानो, कहें चुप रहा बोला मत तू। आज गरीब को कुटवा दिया हड्डी हड्डी। कह देखा ये भी हमारे पास नजदीक रहा लेकिन आज तक मेरी रहस्य नहीं जान पाया। कौन जानता है? तो जो जान ही देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। जब मालिक की कृपा, जब प्लेटफार्म साफ देखते हैं, विचार देखते हैं, तब वो रील दे देते हैं हाँ आप जान लो। और नहीं तो अर्जुन हरे कितना 18 कांड गीता समझाओ तब भी लौट जात रहे। अभी करना 10 दिन टिकाई दे यहीं करना से महाराज थोड़ा ही काम चलो यहीं देर होता है तो कितने कहीं बाबा जल्दी दर्शन करो होइगे बंदारा गोरू सोरू अकाज होए पता नहीं का बवाल मन में भरा रहता है। लेकिन एक श्वास की गारंटी किसी के पास नहीं है कि कब गाड़ी छूट न जाए। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, ये मन करना से सब कुछ करेगा लेकिन अभ्यास नहीं करता है। जो महापुरुष पूर्वजों ने बताया जिससे कल्याण होना है, जिसको मोक्ष वैकुंठ और आगे का रेल सही होगी, मानव तन फिर मिलेगा, उसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है। खाली भोगों के ही पीछे दौड़ रहे हो, यही बब्बा हरे दौड़ा रहे लेकिन ना ही कुछ पाए। वही रील हमें तुम्हें पकड़ा दे, हम वहीं में दौड़ा रात दिन पूरी जीवन एक कैदे थे। लेकिन एक अंत में सुई तक यहाँ से न ले जाओ भयवा रहे। एक दिन वह रिलिया जो साफ कह रहे वह कैसटवा ही निकले, ये टेलीविजनों ही रह जाए। इसलिए मस्त फ्रेश न भरे रह तो धोखा खा जाओगे। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, कथा पूजा अभ्यास अपने लिए जरूर करो, तब तो आपका तीर्थ, आपका शुद्ध विचार ही होगा। सबसे बड़ा तीर्थ आपका शुद्ध विचार है। और उसी शुद्ध विचार में जब डुबकी मारोगे
तो मन शुद्ध होगा। ये तन तो ये पानी से शुद्ध होता है, लेकिन मन विचार जो महापुरुषों ने बताया था गीता से रामायण से, उस पर अगर अमल करोगे तभी यह शुद्ध होगा। जब शुद्ध हो गया तब तो हर चीज़ शुद्ध, शुद्ध का नाम ही ईश्वर है। जहाँ विचार शुद्ध हो गया, ऐसे शुद्ध विचार में भगवान विश्राम करते हैं। उनका विश्रामालय हृदय है। वो नहीं सैया उैया पर नहीं रहते, क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर माने किनारा होता है, सागर माने होता है संसार ही समुद्र है। उस संसार रूपी में काम क्रोध लोभ मोह पापों से किनारा होकर के उन विकारों से, और सैया, सैया माने सत्य ही सैया है। उस सैया पर सत्य शेष पर ही अपने नियम रूपी नाक पर अपने मस्त रहते हैं वो महापुरुष। इसलिए संसार के किनारे से देखते हुए जो वाणी बोलते हैं वही गीता है, रामायण है, भागवत है। उन्हीं महापुरुषों की वाणी है जो हम लोग अमल करके आचरण करके थोड़ा बहुत पूंजी अर्जित करते हैं, लेकिन फिर पापों भोगों में करना से ख़त्म कर देते। इसी प्रकार दृष्टांत मन का है। मन इतना दुष्ट है कि भजन ही नहीं करता है, भोग के पीछे रात दिन दीवाना रहता है और एक दिन धोखा खा जाता है। इसी प्रकार से जनों, एक कथा आदमी सुनता था तो यादवन के गांव रहा एक पंडित जी सोचन माल संक्रांति खिचड़ी है, चलो कुछ कथा सुनाओ। लेकिन ये कथा ही नहीं जानत रहा। तो कथा माने कोनो बिरादरी जात का नहीं होता, पूरे मानव मात का कथा धर्म सत्य होता है। तो जब जा कर के बैठे कथा सुनाने, पूरे गोल का गुरु जी रहें लोग। जब कथा शुरू हो गई करना से तो सब पूरा जुटेन, लेकिन पहले संस्कृत चलता था। संस्कृत में करना कितने अनपढ़ आदमी नहीं जान पाते थे। आज भी अगर कोनो कुछ संस्कृत में हो लगे तो या अंग्रेजी जो नहीं पढ़े बा लगे बोले अंग्रेजी, वो बेचारा जो देहात में नहीं पढ़ा लिखा बा तो मुँह ताके कहा बोलत हैं संस्कृत। पहले संस्कृत अंग्रेजी हिंदी ठेठ भाषा ठेठाऊँ। तो पंडित जी संस्कृत पढ़े रहे करना, यदुवन के पूरा गांव रहा जुटे ने यादव गुरु जी आए अब कथा शुरू भई। अब बैठे सब मोता जोड़ के संस्कृत में लागन बोले और लागन सब मोह बाय के करना से सुने कि आखिर पंडित जी बोलत का है, गुरु जी बोलत का है। संस्कृत जानकारी रही नहीं का बोलत है ना। अब उन्हें गुरु जी के समझ में आया कि हमारी कथा इतना प्रिय लग रहा है कि सब मोह बाय के सुनत हैं। और उन्हन के वो मंडली सोचे कि लागत है वह सुर पकड़ लेन और स्पीड में गुरु जी। अब लोग सोचने लागत है कोनो का बात होगी, कोनो बीमारी। अब वहीं की धीरे धीरे चलत रही, स्पीड पकड़ ले लागत है कोई बीमारी है। फलनवा का पड़वा भैंसी कैसे नरियात मरी गया वाला, क्यों कहे नहीं गला घोटू हो, पता नहीं कौन कौन बीमारी बताएं। और स्पीड पर उन्हें गुरु जी के समझ में आए कि कहना कि कथा प्रिय लगता है और थोड़ा स्पीड बढ़ाए दें लोग। और वहाँ लोग लागन बुढ़वा सियान खोदे कि यार लागत अगर मरेन गुरु जी गाँव में तो बड़ी ब्रह्मदोष हत्या लागे, इसलिए फलाने पड़वा मर गया, इलाज कर इनका जल्दी सोचा। तो जाए कर रम्मा लागन सुलगाए के ऊपर ही और लाल करे। और संस्कृत में स्पीड पकड़े हैं ना कि हमार बोली भाषा एकदम प्रिय लग रही है। और सब आपन सुर पकड़े हैं, बीमारी बढ़ता है। अब आपस में मिलाए पड़ा हैं जितने बैठा हैं। और लेकिन और लवंडे जो हैं वहाँ गरमावत हैं ऊपर ही इकट्ठा करके। जब लाल हो गया रम्मा तब वहाँ धीरे से खोदन करना है कि लाल हो गया, कहीं चूतिया सार है लाल हो गया। तो जब बीमारी बढ़े जाए तब माने तुरंत उठा हुआ, कहीं कैसे कहीं पाछे से जैसे बरधा गोरू पटकाते वह पटकाइए और तब दगा लें, ऐसे को नहीं तो छटपटाइए। अब वो कहा जानते हैं कि हमारे इंतजाम दागे वाला होता। वो संस्कृत बढ़ाए रहे तब से चट्ठू यदवन के लवंडा पहुँचे पीछे से पकड़ के गिराएन पंडित जी। हाँ गुरु जी लागन करे तो उन्होंने बुढ़ाने संकेत कहें कि कितना छटपटाएं बीमारी है तुम लोग गिराओ। अब गिराने के बाद करना से धरन ललका रम्मा लाल लाल गर्दने पर। जब गर्दने पर छौकान रम्मा
तब बुढ़ाओं ने ललकाने की चूतिया ससुर बीमारी एक गर्दन में नहीं होती है, पलट वहाँ कहती डबल दोनों गर्दन में हो। उन्हें मालूम ही नहीं बाकी बीमारी हो कि संस्कृत हो, तुरंत पलट के हूँ कहती धै दे इतने में समाप्त ही हो गए। तो सज्जनों, पोथी पढ़ के जग मुआ पंडित भवान कोय, और 2.5 अक्षर प्यार सो पढ़े सो पंडित तो हो। यादव माने कोनो बिरादरी नहीं होता, यादव माने होता जी के रात दिन प्रभु के याद आती है। ऐसा यादव किसके लिए? ब्राह्मण ब्रह्म की तरफ चलता है। तो नाना प्रकार के प्रकृति के मैंने झटका आवे लागत है उल्टा सीधा। तो लेकिन धीरे धीरे यादव तो लोहा माने एक लगन अब किया करो, यथार्थ गीता पढ़ा करो, कोई सतगुरु मिल जाए उनका ध्यान किया करो और नमन किया करो, तब पीछे वाली पीढ़ी सब याद करेंगे कल धर्मात्मा पैदा होंगे, अच्छा परिवार होगा, धर्मात्मा होंगे, अच्छे विचार हो गया, यही पूजी पुण्य होगा, सब कुछ होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो भजन किया करो। जे न भोजन प्रसाद किए हो, भोजन प्रसाद किया और छान घोट लिया, खिचड़ी खाए, अब पूरी सब्जी नीचे खा लिया, तब जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की। चलो ऐसी सतगुरु महाराज की चलो।